नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा चैनल और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है फॉर्मर रॉ ऑफिसर एन के सूद साहब। सूद साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया पांडे जी। सूद साहब, दिल्ली में तो मजाक चल रहा है। आतिशी मरलीना ने जब से कुर्सी संभाली है तो उन्होंने अपनी अपने बराबर में एक चेयर रख दी है और ये कहा है कि केजरीवाल जी जब वापस आएंगे तो इस कुर्सी पर बैठेंगे। और मैंने एक तरह से मतलब खड़ाऊ के तौर पर, जैसे भरत ने जब खड़ाऊ रख के राज किया था, भगवान राम वनवास गए थे, तो वो स्थिति वो दिखाना चाह रही हैं। एक जी, लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार मतलब दिल्ली में थी और शराब घोटाला हुआ, केजरीवाल जेल में गए सर। उसके बाद वापस आए, फिर आतिशी को इस तरह से सीएम बनाया गया। एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है और एक शपथ ली हुई है संविधान की इन्होंने। ये किस तरह का मजाक है सर? ये कॉन्स्टिट्यूशन का भी मजाक है, ये हिंदू धर्म का भी मजाक है। पहली बात, अपने आप को भरत कह रही है और केजरीवाल को कह रही है राम। एक चोर को उन्होंने राम कह दिया और तुम्हें ये नहीं पता कि भरत लड़की नहीं था, लड़का था भरत। हम्म, अब तुम लड़की होकर के अपने आप को भरत बन रही हो। क्या कोई हम्म, जेंडर नहीं पता आपको? क्योंकि ये बेसिकली हिंदुइज्म पे भरोसा नहीं करते। ये हम्म, मार्क्सिस्ट है, लेनिनिस्ट है। हम्म, आतिशी मरलेना, इसके फादर जो थे, उन्होंने अफजल गुरु के लिए एक एप्लीकेशन डाली थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जी, केस भी लड़ा था। ये उस आइडियोलॉजी के लोग हैं, जैसे आपके फारूक अब्दुल्ला हैं। अब दूसरी बात आती है कि तुम्हारे को सीएम तो बन गई तुम कहो केजरीवाल के तो कुर्सी संभालेंगे, तो धक्के मार के निकाल देगा। केजरीवाल ने तुम्हें इसलिए बिठाया थोड़ी देर की, तुम बैठ जाओ। उसके बाद तो केजरीवाल जो कुर्सी जिस पे बैठी है उसको निकाल देगा, साफ करेगा इसको। स्पेशली उसको ड्राई क्लीन करानी पड़ेगी, कुछ कुर्सी कुर्सी है। केजरीवाल तुम्हें धक्के मार के निकाल देगा, तुम अपनी मर्जी से नहीं जाओगे, तुम्हें जाना पड़ेगा यहाँ से। तुम्हें पता है तुम्हारी कोई फाइलिंग नहीं है, आइडियोलॉजी तुम्हारे पास है नहीं। अब देखिए तुम, अब आज तुम्हें हिंदुओं की याद आ गई। पूरे 10 साल तक तुम यहाँ पे मुस्लिम मुस्लिम करते रहे, मुस्लिम अपीजमेंट हाँ, करते रहे। 100 करोड़ रुपया देते थे मुस्लिम की मस्जिद मेंटेन करने के लिए। पैंतीस जी, हजार देते थे सैलरी जो वहाँ पे इनके इमाम थे। 25 हजार उनके जूनियर को देते थे। फिर दिल्ली हम्म, के अंदर इन्होंने बाहर से मुस्लिम को मंगा कर दिल्ली के अंदर कोविड फैला दिया था। तो हम्म, ये जो ड्रामेबाजी है सबको पता है। लेकिन मुझे लगता है कुछ लोगों को केस फाइल करना चाहिए इसके खिलाफ। हम्म, पीछे आपने देश का वो लगा रखा है, भारत का सिंबल लगा रखा है। हाँ, दूसरी जगह आप कहते हो खड़ा हो रखे बैठ जाएंगे। हाँ, तुम देश की इंसल्ट कर रहे हो, हिंदुओं की इंसल्ट कर रहे हो, दिल्ली के इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की इंसल्ट कर रहे हो। मैं सोचता हूँ कुछ हम्म, लोग जरूर इस पर एक्शन लेंगे, लीगल एक्शन लेंगे इनके खिलाफ। ये चोर, सारे के सारे जो चोर हैं वो आम आदमी पार्टी भरे हुए हैं। आप मुझे बताइए कौन सी पार्टी ऐसी है जिसके अंदर सारे के सारे लोग जेल में गए और बाकी पे केस चल रहे हैं? सिकंदर जायद जेल में चला गया, जो मेन मिनिस्टर था। सिसोदिया जेल में चला गया। इनके साथ जो संजय सिंह का वो जेल काट के आ गया। केजरीवाल जेल में रह गया। भाई तुम्हें देश का इतना ख्याल था या दिल्ली का इतना ख्याल था तो जेल में गए थे तो वहां रिजाइन करना था। और पहला चीफ मिनिस्टर जो जेल में जाकर के 6 साल 6 महीने तक बैठा केजरीवाल, वजह करता रहा। वहां पे भी बैठ करके लूट मार कर रहा था। घर से चिकन जा रहे थे, घर से उसको नॉनवेज खाना जा रहा था। और स्पेशली उस दिन जब हिंदू यहाँ पे पूजा का दिन होता है तो वहां पे जेल में बैठ करके अंडे की भुर्जी खाया करता था। हम्म, कहता है मुझे शुगर है। अब कहाँ गई शुगर इसकी? हट हाँ, हट हट पड़ा हुआ है। अपने नकली डॉक्टरों से वहां पे रिपोर्ट लेके आ जाते थे, शुगर है, मर जाएगा, फलाना है। अब तो नहीं मरा। हम्म, चोरी किया तो जेल में जाओगे। और तुम खड़ाऊ उस जगह रख रहे हो जहाँ पे तुम कहते हो कॉन्स्टिट्यूशन की कुर्सी है, वहां पे खड़ाऊ रख रहे हो। ये एक्चुअली इनको हिंदुओं को से लेना देना कुछ नहीं है। अब तुमने सारी जिंदगी तो मुसलमानों को प्रमोट किया है। जब कोविड आया तो सारे हॉस्पिटल को बंद कर दिया था, सारे हॉस्पिटल के बेड क्लोज कर दिए थे, केजरीवाल ने भर दिए हम्म, थे। और मुस्लिम नामों से भर दिए थे, मुस्लिम के नाम पे नकली। जब वहां पे इंक्वायरी हुई तो पता चला कि ये तो वहां पे तो आदमी नहीं है। लेकिन हिंदुओं को बेड नहीं दिए। मर गए बहुत से हिंदू बगैर इनके, बगैर मेडिसिन के, बगैर ट्रीटमेंट के। जब यहाँ पे ऑक्सीजन थी तो कहता मैं तो ऑक्सीजन नहीं दी गई। भाई दिल्ली के चीफ मिनिस्टर तुम हो, तुम्हें ऑक्सीजन कौन देगा? तुम प्रिक्योर करो। फिर जब हर्षवर्धन ने कहा तुम्हें तो इतने पैसे दिए, वो पैसे इन्होंने एड में खर्च कर दिए। लेकिन दिल्ली वालों को ऑक्सीजन नहीं दी। जब यहाँ पे आपके उड़ीसा से ट्रक भर के आए, क्योंकि उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर उन्होंने जितनी भी वहाँ पे स्टील इंडस्ट्री थी वो बंद कर दी और उसकी ऑक्सीजन यहाँ भेजनी शुरू कर दी, क्योंकि स्टील में बहुत ज्यादा ऑक्सीजन यूज होती है। इन्होंने उस ऑक्सीजन को सड़क पे खड़े हुए उनको उलटने दिया, हवा से मिला दी, लेकिन लोगों को नहीं दी। तो लोग यहाँ बगैर ट्रीटमेंट के मर गए। और इल्जाम मोदी पे।
दिल्ली में अस्पताल बनाएंगे, एक अस्पताल बना है दिल्ली के अंदर, वो भी जब शीला दीक्षित ने जिसकी फाउंडेशन डाली थी। एक इन्होंने पुल बनाया दिल्ली के अंदर, वो भी पुराना पुल बन रहा था जो, कोई पुल नहीं बनाया, कोई कुछ नहीं किया। 1 लाख टॉयलेट बनाए तो कोई टॉयलेट नहीं बनाया। अब मनीष सिसोदिया की बात भी कर लीजिएगा। मनीष सिसोदिया कहता है मैं जब जेल में चला था तो मेरी फैमिली भूखी मर रही थी। अब वो भी बात यही करता है कि केजरीवाल राम है, मैं भरत हूँ। अब इनको भरत की याद आ गई जब तक रामायण चल रही है। दोनों चोर चोर बसेरे भाई। लेकिन जब अगर केजरीवाल को तुम्हारी फैमिली की चिंता होनी चाहिए थी, उसको चिंता नहीं थी। जैसे ही मनीष सिसोदिया जेल के अंदर गया, केजरीवाल ने उसको पावर से निकाल दिया, मिनिस्टरशिप से हटा दिया। और मिनिस्टरशिप जब सत्येंद्र जैन जेल में गया था, उसको तो मिनिस्टर बना के भी रखा हुआ था। केजरीवाल के साथ उसको भी निकाल दिया। चलो निकाल दिया, कोई बात नहीं। केजरीवाल जब जेल में गया, आप तो गद्दे बैठा रहा। लेकिन दूसरी बात यह आती है कि भूखा कैसे मर गया। चोरी के पैसे के ऊपर ईडी ने इनके अकाउंट सीज कर रखा था, जरूर कुछ मिला होगा तभी तो अकाउंट सीज करके रखा ना। लेकिन दूसरी बात है कि भूखा तो मरेगा नहीं। आप एमएलए तो थे ना, एमएलए को कितने पैसे मिलते हैं? 60,000 रुपये मिलता है उनको सैलरी, 30,000 उनको मिलता है कॉन्स्टिट्यूंसी अलाउंस, 20,000 मिलता है उनको जो उनके पास आदमी रखा होता है 25,000 रुपये, जो उनके असिस्टेंट होता है, वो उनकी वाइफ थी उनके लिए। फिर इनके पास जो टोटल इनको मिलता था, वो मिलता था इनको 1,25,000। साथ में 10,000 इनको गाड़ी का मिलना है, गाड़ी का अलाउंस मिलता था 10 के 15,000, और बहुत से बेनिफिट मिलते थे। टोटल इसको मिलता था 2 लाख रुपये पर मंथ। फिर कहता मेरे बच्चों के लिए फीस नहीं थी। भाई तुमने तो यहाँ पे 1 क्लास के स्कूल बनाए दिल्ली के अंदर, तुम्हारे बच्चे प्राइवेट स्कूल में क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि तुम्हारे स्कूल का ढोंग है, कोई स्कूल नहीं बने हुए। वो वहाँ पे एक प्रोग्राम आया, एक इंफॉर्मेशन आई थी कि जो प्राइमरी स्कूल है या 1 से 8 क्लास के स्कूल है, वहाँ पे 8 लाख बच्चे हैं, जिसमें से 5 लाख बच्चों को तो के पास तो वर्दी नहीं थी, किताबें नहीं थी, क्योंकि वहाँ पे किताबें वर्दी फ्री मिलती है। फिर यहाँ पे जो 30% स्कूल है, वहाँ पे प्रिंसिपल नहीं है। 32% लोग हैं जहाँ पे वाइस प्रिंसिपल नहीं है। 25% स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे आपको साइंस पढ़ाई नहीं जाती, आपके लैब नहीं है वहाँ पे। तो कहाँ के वर्ल्ड क्लास के स्कूल? फिर आप ये कहते हो कि हमने एक जाना चाह रहे थे बेल्जियम में, शायद किसी यूरोपियन कंट्री के अंदर, कि हम वहाँ पे उनका एजुकेशन सिस्टम देखना चाहते हैं। भाई जब तुम्हारे स्कूल बेस्ट है तो लोग वहाँ से आए, तुम क्यों जाओगे वहाँ पे? गवर्नमेंट ने परमिशन नहीं दी, क्योंकि वहाँ पे स्कूल क्या देखोगे ना, वहाँ पे इंग्लिश बोली नहीं जाती, लोकल लैंग्वेज बोली जाती है। तो तुम क्या देखोगे, क्या सीखोगे वहाँ पे? फारसी में बात करोगे? इसे परमिशन नहीं दी। सारे ड्रामे करती है, सारे इन्होंने दिल्ली के अंदर बवाल कर दिए। दिल्ली के अंदर लोगों को धुआं हो रखे हैं दिल्ली के लोग। केजरीवाल जब से जेल में गया, दिल्ली में पोल्यूशन कम हो गया। इसका मतलब पोल्यूशन केजरीवाल फैला रहा था। अब जेल से निकल गए, जेल से छूट गए, बेल मिल गई, तो आप बेल मिली, आप बरी नहीं हुए, अभी भी आप यहाँ पे कैदी हो। कैदी नहीं तो चले जाओगे हाँ। जेल के अंदर। गवर्नमेंट फास्ट ट्रैक कोर्ट बना रही है इनको, इनके केसों को डील करने के लिए। दिल्ली की एक तरीके से सारी की सारी कैबिनेट करप्ट है, सारे के सारे लोग करप्ट हैं। इनका एक यहाँ पे एमएलए था, वो यहाँ पे हिंदुओं को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने लगा हुआ था। अल्टीमेटली जब प्रेशर बढ़ा उसको निकाल दिया, उसने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। तो मुसेरे मुसेरे भाई हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि इस टाइम पे दिल्ली में हालत खराब है इनकी, और इलेक्शन हारेंगे, इसलिए ड्रामे करें। वैसे ड्रामे तो केजरीवाल शुरू से ही करता रहा है, लेकिन दिल्ली से बच रहा है, क्योंकि लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि तुम्हारे शीश महल पे पैसा कहाँ से आया, तुमने ये काम किया था, क्या हुआ उसका? अब दिल्ली छोड़ करके हरियाणा चला गया, तो यहाँ पे अपनी जिसको भरत कहते हैं उसको यहाँ से गद्दी बिठा दिया। ये सब ड्रामेबाज है, झूठे लोग हैं, बेईमान लोग हैं, करप्ट लोग हैं। इनका कोई ना आइडियोलॉजी ना प्रोग्राम है। देखिए जब पार्टियां चलती हैं आइडियोलॉजी प्रोग्राम पे चलती है। आप पिछले इलेक्शन की बात ना करो, वहाँ तो हेरा फेरी हो गई इलेक्शन जीतने में, कुछ सीटें जीत गई कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस की आइडियोलॉजी तो थी पहले। आज के जरूर उसको राहुल गांधी ने खत्म कर दिया। ठीक है, समाजवादी पार्टी वो कास्ट का कम्बिनेशन करके कि मुस्लिम ज्यादा फलाना फलाना करके थोड़े से इलेक्शन लड़ लेती थी। लेकिन बीजेपी एक आइडियोलॉजी में चलती है, आइडियोलॉजी है नेशनलिज्म की, देश को आगे लेके जाना है। 2030 तक दिल्ली की जो इंडिया की जो इकोनॉमी होगी वो होगी $10 ट्रिलियन की, $10 ट्रिलियन। हम कहाँ पहुंच गए? और आज पीएम मोदी यूएस के अंदर गए तो पीएम मोदी का कॉन्फिडेंस देखिए, कैसे बात करते हैं, कैसे उनसे जी। जो बाइडेन मिलने आते हैं। ठीक है, सीआईए यहाँ पे गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे हैं इंडिया के अंदर, लेकिन पीएम मोदी का कॉन्फिडेंस कम नहीं हुआ, कि पीएम मोदी ने बहुत झटके सहे हुए जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। लेकिन केजरीवाल जैसा आदमी, जो चोर चक्के लोग बैठे हुए यहाँ पे, ये पावर देखने के चक्कर में, आने के चक्कर में, पावर लेके इंडिया को बर्बाद करना चाहते हैं।
यहाँ पे मुसलमानों को बसा देंगे अगर केजरीवाल जैसे लोग आ गए। सूद साहब, ये जिस प्रकार इसने कुर्सी खाली छोड़ी है बगल में, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैंने तो अभी आज तक के इंडियन पॉलिटिक्स में कभी ऐसा देखा नहीं, ऐसा कोई ड्रामा देखा नहीं। ये कोई नया बेंचमार्क सेट करने जा रहे हैं इस तरह से। और ये देखिए सर, एक एक चीज और, कल इन्होंने एक जंतर मंतर पर एक अपनी जनता की एक अदालत लगाई। उसमें मुश्किल से एक 1,500 लोग थे, और उसमें भी ज्यादातर पार्टी के वर्कर थे, कोई आया गए ऐसा कोई बहुत लोग वहां नहीं आए। और वहां ये कह जी रहे हैं कि मुझे मुझको कोर्ट ने जमानत दी है और बरी नहीं किया है, जबकि मैंने भ्रष्टाचार नहीं किया। और मेरे सीने में ये, मैंने कई अपने लॉ मेकर्स, कई जो कानून के जानकार है उनसे बात कही कि भाई ये केस तो 20-20 साल चलते हैं, तो क्या इसको तुम लेके अपने सीने में ढोते रहोगे? उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं नहीं चाहता हूं, जनता के बीच में जाऊंगा, जनता कहेगी आप भ्रष्टाचारी नहीं हो, आपने ईमानदारी से काम किया तो वोट देना, नहीं तो मत देना। आप बताइए कि यह भ्रष्टाचारी है कि नहीं है? क्या कोर्ट क्या है यहाँ पे 33 बार इसने वहां पे अपील डाली कोर्ट के अंदर, जमानत की रिफ्यूज कर दी गई। क्या इतनी बार किसी की अपील जाती है? लेकिन कोर्ट फिर भी एंटरटेन कर रहा था, क्योंकि बड़े बड़े वकील खड़े हो जाते हैं। इससे 100 करोड़ रुपया खर्चा कोर्ट के बेल लगाने के लिए, 150 वकील थे इसके पास। तुम्हें शर्म अगर आती हो तो तुम चुल्लू भर पानी में डूब मरते, लेकिन शर्म नहीं आती। पता है इसको? जेल चले गए, 6 महीने जेल में रहे, फिर कहते हैं भ्रष्टाचार ही नहीं हो। अरे भ्रष्टाचार किया, कोर्ट ने सारे सबूत देखे, तभी तो तुमको बेल नहीं दी। और ये तो है नहीं कि तुमने मर्डर किया, बेल आज मर्डर करने वालों को भी बेल मिल जाती है। लेकिन तुम जेल में रहे तब भी तुम्हें शर्म नहीं आ रही। अरे तुमने अदालत पे चले गए, अदालत किसकी? अदालत केजरीवाल की। वकील किसका? केजरीवाल। अदालत में भी केजरीवाल, वकील भी केजरीवाल, साथ में जज भी केजरीवाल। ये देखिए दिल्ली के अंदर केजरीवाल परेशान क्यों है। यहाँ पे लोग नहीं आ रहे केजरीवाल की स्पीच सुनने, क्योंकि बहुत तंग आ चुके हैं इससे। लेकिन देखते हैं क्या इसके फ्री पी में कोई आएगा, क्या नया कोई अंदाज लेके आएगा दोबारा से, क्या कोई नई चीज लेके आएगा। फिर ये अब इंसल्ट करने लगे हिंदुओं की। पहले तो हिंदुओं से हेट करते थे, आज इंसल्ट करने लगे हो। खड़ाऊ रख दिया आपने, भरत और राम कर गए। और आतिशी को ये नहीं पता कि भरत एक आदमी था, औरत नहीं था। अब बिल्कुल, ये तो मुझे बहुत नहीं बड़ा पता। मजाक है, बहुत बड़ा मजाक है सर ये। और ये कल अपनी अपनी अपने बारे में जो इन्होंने जो दिल्ली में कोई काम नहीं किया उस पर तो ये बिल्कुल चुप है। और कल ये आरएसएस के चीफ से सवाल पूछ रहे थे कि भाई जो बीजेपी जिस तरह से दूसरी पार्टियों के लोगों को अपनी पार्टी में शामिल कर रही है, इस ये क्या गलत नहीं है? और मतलब ये तो बीजेपी की चिंता करने वाले, क्या ये आरएसएस से कुछ मदद लेना चाहते हैं? नहीं, बेसिकली आरएसएस ने इनको 2020 के इलेक्शन में सपोर्ट किया था। अच्छा। आरएसएस ने इनको 2020 के इलेक्शन में इनडायरेक्ट सपोर्ट किया था। उन्होंने अपने कैडर को यहाँ पे कैंपेनिंग नहीं करने दी, मोहन भागवत ने। इसीलिए मोहन हाँ। भागवत को जगा रहे थे दोबारा से कि आ जाओ, हमारे साथ मिल जाओ, साथ खड़े हो जाओ। मोहन भागवत कुछ भी कर सकता है, कहीं भी जा सकता है, उसकी कोई लॉयल्टी नहीं है देश के साथ, हिंदुओं के साथ। और बीजे इस टाइम पे आरएसएस के अंदर रिवोल्ट होना शुरू हो गया है मोहन भागवत के खिलाफ, क्योंकि 9 साल से मोहन भागवत आरएसएस के चीफ हैं और शुरू से बीजेपी को धोखा दे रहे हैं, हिंदुओं के खिलाफ काम कर रहे हैं। ये अखंड भारत बनाना चाहते हैं, मतलब भारत को जोड़ना चाहते हैं। पाकिस्तान भी आ जाए, बांग्लादेश भी आ जाए, अफगानिस्तान भी आ जाए, यानी कि इंडिया के अंदर 50 करोड़ मुसलमान आ जाएं, ताकि हिंदुओं को यहाँ पे खत्म कर दिया जाए। 20 करोड़ मुसलमान यहाँ पे हैं, 20 करोड़ पाकिस्तान में है, 18 करोड़ आपके बांग्लादेश में है, और 2 करोड़ आपके हैं अफगानिस्तान में। सारे के सारे को मिलके ईरान को मिला लो और हिंदुओं को मेजोरिटी में से माइनॉरिटी में कर दो। ये इनका एजेंडा है मोहन भागवत का। इससे आप क्या उम्मीद कर सकते हो? तो इनकी मोहन भागवत की और केजरीवाल की आइडियोलॉजी मिलती है। अच्छा सर, ये जैसे इन्होंने सिसोदिया को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उनसे कहा कि नहीं नहीं आप मुख्यमंत्री नहीं, आप तो हमारे साथ रहिए। आतिशी को बना दिया। आप ये आगे का गेम प्लान क्या लगता है आपको? जैसे चुनाव होंगे 2025 में, अगले साल जब चुनाव होंगे दिल्ली में, तो ये क्या, अगर ये जीत भी गए तो लोग कह रहे हैं जानने वाले कि केजरीवाल के खिलाफ इतने केस हैं कि ये तो सीएम अब नहीं बन सकते। तो इसका मतलब ये है कि अब इनकी कुर्सी हमेशा के लिए गई क्या? या क्योंकि केस तो लंबा चलेगा। देखिए केस चलेगा, लेकिन बेल मिली हुई है अब। लेकिन ये भी कोर्ट ने कहा कि आप सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठ सकते। इसका मतलब है कि अगर जीत के भी आ गया तब भी कुर्सी पे नहीं बैठ सकते। सुप्रीम कोर्ट का तो ये ऑर्डर है। तो आप सीएम की सीट पे नहीं बैठ सकते। इसका मतलब केजरीवाल सीट पे बैठ ही नहीं सकते, ये बात तय है। तो आतिशी को बनाने के पीछे क्या मकसद है? क्योंकि क्या आतिशी के अलावा कोई पार्टी में? नहीं, पार्टी क्या है, वन मैन पार्टी है। आतिशी उसको पता है कि इसकी कोई बैकिंग नहीं है। मनीष सिसोदिया आता तो मनीष सिसोदिया कहता मैं नहीं हटता,
उसको हाँ, डर था। संजय सिंह से भी ये प्रॉब्लम थी कि संजय सिंह सीट पे बैठ के तो भी नहीं हटेगा, और आतिशी को हाँ। हटाने में कोई इनको प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे भी आप देखिए स्वाति बालीवाल को इसने कैसे, एमपी थी, उसको घर में आके पीट दिया। तो आतिशी की पिटाई हो सकती है अगर वो सीट नहीं छोड़ेगी, तो सीट और उसको सर छोड़नी आतिशी पड़ेगी वैसे भी। आतिशी का जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ था, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जिसको शपथ दिलाई थी, संजय सिंह नहीं आए थे वहां पर। संजय सिंह नहीं था वहां पर। तो इसका मतलब संजय सिंह नाराज है वो अंदर से। नाराज है, है। नाराज है। वो सीएम बनना चाहता था भाई, सारे सीएम बनना चाहते हैं। अच्छा, ये है मामला। चलिए सर, बिल्कुल ठीक है। अब देखते हैं आगे केजरीवाल कैसे अपने इशारे पर इनको चलाते हैं। और मुझे लगता है जी, क्योंकि बैठाया है इसीलिए, क्योंकि ताकि उन्हीं के इशारे पर वो काम करते रहे, जो फैसले वो चाहते हैं वो करवाते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए सर। नमस्कार। ओके जी, शुक्रिया बहुत बहुत, नमस्कार।